हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको 4.2। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज 4.1 मैंने करा दी थी। आप मेरे चैनल में जाके जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है, हमने सारे सारे सॉल्यूशन करा रहे हैं इसको, सारे सॉल्यूशन। तो आप एक एक करके सारे सॉल्यूशन देखें और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं कि आपको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब हम आज करा रहे हैं 4.2। 4. हमने 1 करा दी थी और आज हम कराने जा रहे हैं 4.2। ठीक है जी। जैसा 4.1 कराई थी वो उतने ही इजी है। 4.2 है, 4.3 भी इसकी इजी है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। इसमें क्वेश्चन कुछ खाली बहाल थोड़े करके बोल के फॉर्मूले लगेंगे बस। चलो जी, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 4.2 का। इसने कहा फाइंड द रूट्स। रूट्स बताया था आपको मैंने, जब 4.3 भी 3.1 भी करी तो उसमें भी रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जीरोस निकाल लेते हैं। रूट्स यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट्स होंगे ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन। अब इसने एक वर्ड जोड़ दिया यहाँ पर, फैक्टराइजेशन। यानी कि कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को पढ़ना है। क्या है ये? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है जी, बात समझ। अब हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है जी। 2.1 का जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से कराया था। उसमें जीरो नहीं लगी थी, इक्वल टू जीरो। इसमें जीरो लगी, बस इतना ही फर्क है। नहीं तो 2.1 और ये 4.2 इक्वल ही है दोनों। बात समझ आई? चलो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, मैंने फैक्टराइजेशन का एक मेथड बताया था। वो मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर हुआ तो उसकी मल्टीप्लाई हम 10 में कर देंगे, यानी कि लास्ट वाले नंबर में कर देंगे, और नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 10 जो ये बचा हुआ है इसके फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और जोड़े घटाए तो 3 आए। सवाल समझाता हूँ क्या है। अगर एक्स स्क्वायर से पहले कुछ हुआ तो उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें 10 में कर देंगे, यानी कि नंबर में करेंगे। अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अगर मान लो यहाँ पर था 2, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करते कितना हो जाता है? 20। अब हम 20 के फैक्टर करते ना कि 10 के। समझ में आई बात? और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कहना चाहिए 3। बात समझ में आई नहीं? तो इसमें एक्स स्क्वायर में कुछ है तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 10 के फैक्टर करेंगे। चलो जी करो, 10 के फैक्टर करेंगे। अब देखो जी, 10 के फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, जोड़े घटाए तो 3 आ जाए। अब देखो ध्यान से कैसे, मेरे दिमाग में आया फैक्टर। 5 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 10। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करें 10 आ गया। और जोड़ो या घटाओ तो जो घटा देते हैं, 5 में से 2 गए तो कितना बच गया? बात समझ में आई नहीं? हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई करें तो ये आए, जोड़े घटाएं तो क्या है? माइनस का 3 आए। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, 10 भी आ गया और 3 भी आ गया। अब चक्कर किस चीज का? साइन का। चाहे आप देख लेना मेरी वीडियो पीछे, पुरानी वीडियो देखना आप मेरी, जो पीछे वाली वीडियो है उसमें 2.1 है चैप्टर, 2.1 सॉरी एक्सरसाइज, उसमें कराया है पॉलिनोमियल्स में। ये चीज मैंने कराई है शायद। ठीक है। अब हम देखो, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया और सब्ट्रैक्ट करके 3 आ गया। लेकिन साइन का सबसे बड़ा पंगा है साइन का। अगर साइन तुमने सेटिस्फाई नहीं करे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो जी, अगर मैं 5 की माइनस माइनस का 5 ले लूं अगर, तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस का सेटिस्फाई हो गया। और माइनस का 5 लूं और सॉरी, माइनस का 5 लूं और प्लस का 2 लूं, तो देखो 5 में से 2 गए तो माइनस का 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। ऊपर वाला फैक्टर लेंगे नहीं हम, ये वाला फैक्टर लेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 2। देख लो, 5 की गुना 2 में करी माइनस का 10, 5 में से 2 गए 3, तो ये फैक्टर हमने यहाँ लिखे हैं। तो पहला एज इट इज और लास्ट का भी एज इट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर जो है हमने बीच में भरने हैं। पहले हम 2 भरेंगे फिर 5 भरेंगे, मैंने कई बार समझाया तुम्हें। तो प्लस का 2x और माइनस का 5x। क्लियर होगी बात? प्लस का 2x ले लिया, माइनस का 5। अब एक रीचेक करते हैं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, ये पहले का एज इट इज, ये 10 माइनस का एज इट इज, 5 में से 2 गए तो बचा 3, वो भी माइनस का। क्लियर हो गया? अब इन दोनों में बताओ क्या चीज सेम है? इन दोनों में x दोनों में कॉमन है, तो x मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा? x प्लस 2। बताया था तुम्हें मैंने उन क्वेश्चन में भी, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। एक x बाहर ले लिया तो एक x बच गया। माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, दोनों में माइनस कॉमन है, क्या बचेगा? x प्लस इज इक्वल टू 0। कहोगे सर यहाँ तो 2 था, 10 था, यहाँ 2 कैसे बच गया? अरे भाई 5 गुना 2 कितना होता है? 5 गुना 2 कितना होता है? 10 ही तो होता है। आपने 5 बाहर ले लिया तो 2 ही तो बचा, मल्टीप्लाई में है ना बेटा ये। तो मल्टीप्लाई में होता है तो ऐसे ही लेते हैं इसको। ठीक है। अब x प्लस 2 बाहर ले लिया हम, तो x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको बराबर 0 रखेंगे भाई। दोनों अगर ब्रैकेट सेम आ गए, याद रखना ये बात बताई थी मैंने, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दोनों एक बार ले लिया और x-5 तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एक वैल्यू तो x की आ गई। ठीक है जी। अब आ जाओ इसमें, x-5 इज इक्वल टू 0, x प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। एक वैल्यू, ये दो फैक्टर, ये दो वैल्यूज निकालने, इसे ही रूट कहा हमने। यही क्या है? रूट्स। तो रूट्स आर क्या क्या होंगे? माइनस का 2 और 5, यही आंसर। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस के 2 और 5 हो जाएंगे। बात समझ में आई? और कुछ नहीं था इस सवाल। अच्छा, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्यूशन।
देखो सेकंड पार्ट क्या करे, वही काम है। अब देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन में समझाया था वही बात यहाँ पर आ गई। देखो कैसे, मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है इसमें। 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12। अब हमने 12 के ऐसे फैक्टर करने की, गुना करें तो 12 यानी मल्टीप्लाई करें, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, ये है 1। समझ में, यही लॉजिक है इसमें। हर क्वेश्चन जो चाहे तुम 2.1 कर लो, चाहे एंड +2 में कर लो, चाहे आप बीएससी बीए में कर लो, जिस मर्जी में कर लो, यही मेथड यूज करोगे तो फैक्टर करना बड़ा आसान होगा। बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 12 आया, और जोड़ घटाएं तो 1 आया। अब देखो मैं करता हूँ 4 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। 4 गुना 3 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा नहीं, 4 तिया 12, और 4 में से 3 गए 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बस पंगा किस चीज का है, साइन का। यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का है। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं माइनस का 3 ले लूं तो माइनस के 3 से 4 गुना करें तो माइनस का तो 12 आ गया, क्लियर होगी। और 4 में से 3 गए 1 प्लस का है। बात समझ में? आपको जो भी अच्छा लगे ऐसे कर लो, कि आप चाहे इसे माइनस कर लो, चाहे इसे माइनस कर लो, कंडीशन सेटिस्फाई। अगर तुम इसे माइनस कर लोगे तब भी 12 आएगा, लेकिन इसमें फंस जाओगे तुम, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। तो तुम्हें दोनों में देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्लियर होगी बात। अब यहाँ रख लेंगे इसको, तो 2x² एज इट इज, ठीक है जी, और माइनस का 6 भी एज इट इज। ये फैक्टर भरेंगे तो हम पहले क्या लेंगे, चाहे 2 4 ले लो, चाहे 3 2 3 ले लो। तो मैं पहले 4 ले लेता हूँ, तो प्लस का 4x माइनस का 3x, क्लियर होगी बात। अब देखो चेक भी कर लेंगे, ये जुगा तू, ये जुगा तू, 4 में से 3 गया 1 बच गया, क्लियर होगी बात, वो भी प्लस का। इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2। तो वो कैसे, भाई 4 का क्या मतलब होता है, 2 गुना 2 ही तो होता है बच्चों। 4 का मतलब 2 गुना 2 ही तो होता है, 2 बार ले 2 ही तो बच गया, क्लियर होगी। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, माइनस का 3, तो क्या बचेगा x + 2 इजिकल टू 0। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 6 का क्या मतलब होता है, 3 गुना 2, तो 3 हमने बाहर ले लिया, तो 2 ही तो बचेगा अंदर, ये बचेगा 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x + 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये 2x - 3 इजिकल टू क्या आ गया 0। अब एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, तो x + 2 इजिकल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। एक तो ये आ गया। दूसरा दूसरा बताओ, ये आ जाएगा 2x - 3 इजिकल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो रूट्स आर क्या आ जाएंगे बताओ उसके, रूट्स आर क्या आ जाएंगे बताओ, उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 और 3/2, ये इसके रूट्स आर। क्लियर होगी बात, इस सवाल में और कुछ नहीं था, ठीक है जी। फर्स्ट की तरह करेंगे। अब देखो, अब मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी होगा तो उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो √2 है, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके दिखा देता हूँ। √2 इंटू √2 इजिकल टू 2, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि √2 की गुना √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट खाली 2 आ जाएगा। अब ये आ गया 2, ठीक है जी, ये 2 आ गया, की गुना 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो हमने 10 के फैक्टर करने हैं, 10 के फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, क्लियर होगी बात, और जोड़े घटाएं तो 7 आए। तो 5 और 2 ले लो, देखो 5 इंटू 2 कितने हो गया 10, और 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7। वो सॉरी 5 और 2 जोड़ेंगे तो, जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो देखो जी क्लियर होगी, और दोनों ही प्लस के थे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कुछ ज्यादा लफड़ा था नहीं। माइनस वाले में लफड़ा होता है, प्लस वाले में कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये फैक्टर आ गए इसके, ये फैक्टर उठा के यहाँ रख लो। तो देखो जी पहला एज इट इज और लास्ट का एज इट इजिकल टू 0, ये फैक्टर भर लो। तो मैं पहले 2 भरूंगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 आसानी रहेगी लेने में, तो 2x आ गया प्लस का, ये कितना आ जाएगा 5x। क्लियर होगी बात, मैं ये लिए कोई दिक्कत, देखो सवाल में कोई फंडा, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, और ये 5 और 2 मिलकर 7 होगी, प्लस वाले में कोई लॉजिक है ही नहीं ज्यादा। अब देखो इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, दोनों में बताओ क्या कॉमन है। एक तो इनमें दोनों में √2 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है। अब कहोगे सर मैं तो समझ में नहीं आया कि आप कह रहे कि x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है, चाहे x पहले ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ले लो √2 और x √2, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर इसमें x तो है, दिख रहा है x स्क्वायर है, लेकिन √2 इसमें तो नहीं है। आपने कहा कि √2 इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी ले लो, इसमें √2 कहाँ है, तो 2 है, तो 2 को ऐसे भी तो लिखा, 2 को √2 इंटू √2 है, तो ये रहा 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2, एक बार ले तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट बचेगा, नहीं बचेगा, तो x + √2 आ गया आंसर। क्लियर होगी बात, इस सवाल में बच्चे अड़ फंसते हैं, वो इसलिए फंसते हैं, इसमें √2 परेशान करता है। अब यहाँ तो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ √2 है ही नहीं, कॉमन लिया भी और अंदर भी रख दिया, तो ये तो रहा √2 इंटू √2 क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे इन दोनों में बताओ क्या चीज सिमिलर है, इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा 5 कॉमन है, तो यह जगह x + √2 इजिकल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x + √2, और ये क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा, बोलो ये क्या बचेगा, 5 + x √2 इजिकल टू 0। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई नहीं है, ये दो चाहे इसे पहले लिख लो चाहे इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप बताओ x + √2
इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर लिखेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का रूट 2। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आ जाओ, ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा एक्स रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ये 5 बटे आ जाएगा रूट 2। देखिए क्लियर होगी बात। तो रूट्स आर कितने हो जाएंगे इसके बताओ, रूट्स आर क्या क्या हो जाएंगे बताओ इसके रूट्स आर, माइनस के रूट 2 और क्या आ जाएंगे बताओ 5 बटे। क्लियर होगी बात। इस सवाल में और कुछ नहीं था, ज्यादा लॉजिक नहीं था, लेकिन ये रूट वाला सवाल तुम्हें परेशान, इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, इसका एक रह जाएगा वो बाद में देखेंगे। सेम ही काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो देखो जी क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके, नहीं इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन ज्यादा परेशान करेगा, इसको सही कर लो, इसको क्या कर लो सही कर लो, मल्टीप्लाई मत करो, इसको क्या कर लो सही कर लो। अब करोगे सर सही कैसे करें इसको, सही कैसे करें इसको। अब ध्यान से देखो, ये 1/8 है, तो इसके एल्शियम ले लो सबका, इसके बटे में 1 ले लो, इसके बटे में इसका एल्शियम ले लो, तो इसका एल्शियम 8 आ जाएगा। कहोगे एल्शियम क्यों ले रहे, क्योंकि ये बटे में परेशान करेगा, मैं अपॉन में इसे इधर ले जाएंगे फिर हम। तो देखो जी, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16x²। क्लियर होगी। माइनस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर किसमें चला जाएगा 0 में, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी। अब सवाल थोड़ा अच्छा हो गया है। अब हम इस 16 की गुना किसमें करेंगे, 16 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और जोड़े घटाएं तो 8 आए। बताओ क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और जोड़े घटाए तो 8 आए। अगर 8 दूनी 16 करोगे, 8 2 जा 16 करोगे तो 8 2 जा 16 तो आ जाएगा, लेकिन 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 8 फिर भी नहीं आता। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 कितना गया 16, और 4 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया 8। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आ जाओ, साइन का चक्कर पड़ रहा, प्लस का तो 16 आना चाहिए और माइनस के 8 आना चाहिए, तो दोनों माइनस रख लो, माइनस का 4 और माइनस का 4, फिर ये भी माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4, ये माइनस का 8। देखो भाई करो, माइनस के 4 और माइनस का फिर 4 क्या आ गया माइनस का 8, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर उठा के यहाँ रख लेंगे हम। तो पहला एज इट इज और लास्ट का भी एज इट इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर भरेंगे, चाहे पहले 4 ये वाला रख लो चाहे वो वाला रख लो। दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है, 4x दोनों में कॉमन है, चाहे क्या बचेगा 4x, और यहाँ क्या बचेगा बताओ माइनस का 1, यहाँ एक ही बचेगा ना। अब यहाँ बताओ क्या माइनस का 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 4x माइनस इक्वल टू 0। तो कहोगे समझ में नहीं आया सर ये माइनस कैसा, भाई ये माइनस में बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस में से माइनस लेंगे तो माइनस ही तो बचेगा, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए नहीं होंगे, तो क्या आ गया ये 4x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही आ गए। तो अब ध्यान से देखना, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर होगी बात। दूसरा ये भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 यानी कि 4x, तो x इक्वल टू हो गया 1/4। तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे बताओ, रूट्स आर कितने हो जाएंगे 1/4 और 1/4। यही करना था इसमें और कुछ नहीं। तो इसके काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर देखेंगे, इसके फैक्टर क्या है, तो आएगा वो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या आ गया 100, और 10 माइनस सॉरी माइनस का सॉरी प्लस का 10 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। क्लियर होगी, ये फैक्टर आ गए। अब साइन का चक्कर पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 100 प्लस का आना चाहिए, तो दोनों माइनस के रख लो, दोनों माइनस के रखेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, और दोनों माइनस के रखेंगे तो जुड़ गया क्या आ जाएंगे माइनस के, तो ये फैक्टर हम यहाँ रख लेंगे। तो इस पहला एज इट इज क्लियर होगी, और लास्ट का भी एज इट इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर रखेंगे माइनस के 10x माइनस के 10x। दोनों में बताओ क्या कॉमन है, इसमें 10x कॉमन है दोनों में, तो दोनों में 10x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से बताओ, तो 10x बचेगा माइनस 1। क्लियर होगी बात। इनमें बताओ क्या है माइनस का 1, तो यह जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यह जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर होगी बात। तो यह आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/10, ऐसे ही इसमें आ जाएगा। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/10। तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे इसके बताओ, रूट्स आर क्या हो जाएंगे 1/10 और 1/10। क्लियर होगी बात, ये इसके रूट्स आ गए। जैसे फिर से वाले सवाल में आए थे ऐसे